जय माता दी। नवरात्र पर कशिश न्यूज की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं पटना की अधिष्ठात्री रक्षक देवी माने जाने वाली मां शक्ति के सिद्ध स्थल पर, जागृत स्थल पर, शक्तिपीठ श्री बड़ी पटन देवी मंदिर में, और हम अपने सहयोगी राजू के साथ आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और यहाँ के विशेषता के बारे में आपको जानकारी साझा करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं माता के दरबार में। तो हम शुद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में इस समय मौजूद हैं और आप सीधे देख सकते हैं गर्भगृह की तस्वीर। वहां माता विराजमान है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माता के दर्शन के लिए लोग लगातार आ रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं और अपने मन्नत की कामना को लेकर यहाँ श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले गर्भगृह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही मनमोहक। नवरात्र के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़ी पटन देवी में दर्शन के लिए, माता की पूजा के लिए, उनकी आराधना के लिए पहुंचते हैं। शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ आके पूजा करने वाले भक्तों की हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आइए अब हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं और उनकी भी जानते हैं क्या आस्था है मां के प्रति और यहाँ दर्शन के लिए क्यों आते हैं। माता जी, आप यहाँ नियमित आते हैं, यहीं की हैं? नहीं, हम तो शेखपुरा के हैं, राजा बाजार के हैं। हाँ। नवरात्र पर दर्शन? हाँ, आए हैं, दर्शन करने आए हैं। क्या मान्यता है यहाँ की, क्या पता है? हाँ, मानते हैं कि पूरा हो जाता है। आप क्या कहेंगे? हम तो रांची से आए हुए हैं, आए हुए थे पटना, तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर मान्यता अच्छा है तो आकर दर्शन करने के लिए। आप भी कुछ कहेंगे? हम पहली बार आए हैं। कहाँ से आए हैं? रांची से। क्या सुने हैं माँ के बारे में? बहुत कुछ सुने इसलिए आए। देखिए, श्रद्धालु माँ के प्रति श्रद्धावान हैं और कुछ लोगों से पूछते हैं। लंबी कतार है और श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कुछ कहेंगे माँ के बारे में? माँ का बहुत जागृत माँ है यहाँ का। हम तो हर साल आते हैं यहाँ और जब से आते हैं मन आनंद रहता है। कहाँ से आते हैं? हम तो राजा बाजार से आते हैं। यहाँ विशेष रूप से दर्शन के लिए आते हैं। हाँ। आप भी कुछ कहेंगे माँ जी? यहाँ क्या आस्था है आपकी? हम लोग हर साल आते हैं, श्रद्धा से आते हैं कि मन्नत सबको पूरा हो, मेरे भी पूरा हो। चलिए, तो देखिए कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हमें मिल रहे हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई है तो वो फिर से दर्शन के लिए आते हैं और हर साल आते हैं, खासतौर पर पटना के रहने वाले लोग। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे यहाँ माँ के स्थान के बारे में? बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ सच्चे मन से जो कोई कामना मांगता है उनका पूरा होता है और माँ तो हमेशा सभी के साथ होती है। यहाँ माँ के स्थान के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, माँ का स्थान बना हुआ। जय माता दी। जय माता दी। आप भी कुछ कहेंगे माता जी? क्या कहें, यहाँ माता का बुलावा हुआ, माँ गए, जागता माता है, सबका मनोकामना पूर्ण करती है माँ। तो देखिए, श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है और जिस तरह से ये सिद्ध शक्तिपीठ के तौर पर परिचित है, तो ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। आइए हम कुछ और श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? पटना से। अच्छा, माँ के इस स्थान के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे देखिए, कुछ और श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, पूजा करके बस बाहर निकल ही रही हैं। इनसे जानते हैं माँ के इस स्थल के बारे में क्या मान्यता है, क्या सोच कर आई हैं। जी, माता रानी का बुलावा आया और हम लोग पहुँच गए। थैंक यू। आप क्या कहें? में नवरात्रि है ना, और हम लोग व्रत रखे हुए हैं तो सोचे इसमें इससे अच्छा क्या होगा, दर्शन करने चलते हैं आगे। यहीं के रहने वाले आप? ने पटना के हैं पर गोला रोड, दानापुर। वहाँ से आए हैं दर्शन के लिए? हाँ। तो देखिए लगातार, और हम आपको इस ओर लिए चलते हैं और कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। ऐसे तो यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा रहता है, लेकिन नवरात्र का पावन अवसर है और ऐसे में 24 घंटे यहाँ बड़ी संख्या में भक्त माता के जागरण में लीन रहते हैं। और ये मनमोहक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। माँ के भक्त माँ के जागरण में पूरे श्रद्धा भाव के साथ, उल्लास के साथ माँ के महिमा का गुणगान कर रहे हैं और अद्भुत उत्साह।
हेलो तू पतिया जा कहला सुनल तू पतिया नाता होई जगह के गाया वाली मैया गाया जा में अरे भवानी मैया चरण में आजा चरण भवानी मैया चरण में आज भवानी मैया चरण में आजा भवानी मैया चरण में आज भवानी मैया चरण में आ मैया भवानी मैया रे बाल गलती के वो हो के बोल बढ़िया भवानी मैया तो आजा कौन तोड़ के भजनिया भवानी मैया के आजा के भजनिया भवानी मैया हरि की जय दरबार की जय। तो हम उम्मीद करते हैं इस जागरण से आप भी झूमने को जरूर मजबूर हो गए होंगे। मां पटन देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता 24 घंटे लगा रहता है और ये सिद्ध शक्तिपीठ है और ऐसे में यहाँ रात्रि पूजा का भी विधान है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस समय मौजूद हैं पटना की अधिष्ठात्री शक्ति देवी मां बड़ी पटन देवी के स्थल पर और हम यहाँ की क्या मनोरम छटा है नवरात्र के अवसर पर वो आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और श्रद्धालुओं से बात करते हैं, माँ की श्रद्धा के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, माँ के प्रति उनकी आस्था की बात करेंगे और यहाँ श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं वो किस कामना के साथ पहुँच रहे हैं। तो हम आपको मंदिर परिसर के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दें। माँ के शक्तिपिंड के साथ ही आप देखिए इधर नवरात्र के अवसर पर जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनके हवन पूजन के लिए और दीप प्रज्वलन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है यहाँ मंदिर परिसर में, ताकि सभी श्रद्धालु अच्छी तरह से माँ के हवन में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर माँ के हवन की विशेष व्यवस्था अलग से की गई है ताकि भीड़ के समय किसी तरह की कोई अफरा तफरी ना हो और भक्त अच्छे तरीके से अपनी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा अर्चना कर सके, उन्हें हवन अर्पित कर सके। तो आप देखिए दीप प्रज्वलित करने के लिए अलग से ये स्थान निर्धारित है। तो हम यहाँ भी कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करते हैं कि वो यहाँ किस कामना के साथ और किस आस्था के साथ आए हैं। मैं मन्नत मांगी थी मेरा घर बन जाएगा, तो मैं घर बन गया मेरा, तो मैं आई हूँ, चुनरी चढ़ाई हूँ, साड़ी चढ़ाई हूँ, अभी सारा चढ़ा के आई हूँ भाई माँ को। तो मतलब सच कहते हैं जागृत माता है। हाँ, मैं यहाँ 10-15 साल से रहती हूँ, लेकिन आई नहीं थी कभी, मुझे मालूम नहीं था। जब मालूम हुआ तो मैं आई, एक बार हस्बैंड के साथ आई थी, खाना खा के आई तो तब मेरी मन्नत पूरा हुआ। दूसरी बार मैं अकेले ही आई तो मेरा मन्नत पूरा हो गया। आज मैं वो पूरा हो गया तो मैं साड़ी चुनरी सब चढ़ाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए साक्षात प्रत्यक्ष को अब क्या कहें आप क्या कहेंगी माँ के स्थान के बारे में और क्या कामना के साथ आप पहुंची, अगर साझा करना चाहें? वैसे तो माँ के सामने कुछ बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। माँ सब कुछ जानती है कि किसको किस चीज़ का जरूरत है। बट एज यूजुअल जैसा कि नवरात्रि चल रहा है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जैसा कि जाना जाता है कि यहाँ बहुत सालों से यहाँ माँ की पूजा हो रही है और यहाँ शक्तिपीठ के नाम से माँ यहाँ विराजमान है। तो बस अपने मन की बात मन में रख के यहाँ पे आई हूँ। अब माँ जब पूरा कर देंगी तो फिर सब अच्छा होगा। आपके बगल में जो हवन कर रही हैं ये मन्नत उतारने आई, मन्नत पूरी हो गई है इनकी, तो और विश्वास
मजबूत हुआ? विश्वास तो है ही। मैं खुद नवरात्रा 7 साल का व्रत रखी हूँ, बट कुछ हेल्थ इश्यूज होने की वजह से मैं 2-3 साल से स्किप कर चुकी हूँ, नहीं हो पा रहा है मेरा, बट आस्था उतना ही है माँ में। माँ आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगी जी। देवी मैया की कृपा रहे तो दोनों को जॉब लग जाए, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो आप तो देख चुकी हैं माँ की आप पर विशेष कृपा रहती है। हाँ रहती है। मैं तो इतना दिन से एक घर बनाई तो बिक गया, मैं इसमें गृह प्रवेश नहीं कर पाई, और यहाँ जब मैं मांगी तो बना के गृह प्रवेश कर ली। मैं अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रह रही हूँ, मैं कष्ट से रह रही हूँ, लेकिन रह रही हूँ मैं तो। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। देखते हैं, मैं अकेले सुबह से सपरते सपरते अभी पहुँची मैं, लेकिन जाके ही मैं रहूंगी। बहुत कठिनाई आता है रास्ते में, उनको पूरा करना है, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो माँ भी सहयोग करती है। हाँ करती देखिए, खाली खाली जगह मिल गया, कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा। सुबह से मेरा कल से मैं आने के लिए, रात में पत्थर पड़ा, पानी पड़ा, घर में खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है, रात में परेशान हुए, लेकिन मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। कल ही मैं साड़ी चोली सब खरीद ली थी, आज आई तो मुझे पूरा खाली मिला, मन प्रसन्न हो गया। हाँ प्रसन्न हो गया। चलिए, तो देखिए, श्रद्धालुओं में आस्था हो तो माँ की भी उन पर विशेष कृपा हो जाती है। भले ही आप माँ से कुछ मांगने आए, पर जब तक माँ का बुलावा नहीं आता तब तक संभव नहीं हो पाता माँ के दर्शन और माँ के प्रति आस्था। आप भी कुछ कहेंगे, यहाँ किस तरह से आए हैं, क्या जानते हैं इस स्थल के बारे में? यहाँ पे ये पता है कि 51 शक्तिपीठ में से एक पटन देवी मंदिर है, और हम लोग यहाँ पे पटना के निवासी हैं, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है विजिट कर रही हूँ मैं, और इतने सालों से मैं पटना में रह रही हूँ, अभी तक आई नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा नवरात्र है, आज तीसरा दिन है चंद्र घंटे माँ का, तो आज मैं यहाँ पे आ जाऊँ। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का वाइब्स भी बहुत अच्छा है। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा प्रसन्न फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो देखिए, यहाँ आते ही मनोभाव बदल जाते हैं, और यहाँ एक भक्त और बैठे हुए माँ की आराधना कर रहे हैं अपने तरीके से, तो थोड़ा इनसे बातचीत भी करेंगे और इनके संगीत का भी आनंद लेंगे। ये सारंगी बजा देवी माँ की जय, पटना पटन देवी है मैया, हो बना सहाइया है, पटना पटन देवी है मैया, हो बना सहाइया है। कौन फूला ओढ़ना है मैया, कौन फूला बिछौना है, कौन फूला मानाया बाबा बई हो। आहुरा एली फूला ओढ़ना है मैया, बेली फूला बिछौना है, होरा होरा फूलबा माना भाई हो। तोहरा के मेहमा है मैया, आगमाया पार बारे, तोहरा के मेहमा आगमाया पार हो। कैसे बरिया है मैया, जग के रखवाला है, तोहरा के मेहमा यगमय पारा हो। अब तोहरी शरण में है मैया, खाली नऊ ही लौटत बारे, तोहरी शरण माया गमय पारा हो। देखिए, ये भक्त सुर साधना से माँ की कृपा की कामना कर रहे हैं, और माता
के शरण में आने वाले खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ये भी कह रहे हैं। तो इन्हें अपनी साधना जारी रखने देते हैं। हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप क्या कहेंगे माँ के स्थल के बारे में? हम लोग तो बहुत पहले से यहाँ पे आ रहे हैं और माँ के यहाँ पे आने पे बहुत ज़्यादा ही खुशी भी होती है और नवरात्र का अच्छा समय भी चल रहा है, तो हम लोग वही पूजा करने के लिए अभी हम लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छे से पूजा हुआ है। माँ सबका कृपा करें, आगे जितने दुख बात है सबको दूर करें, बस यही मनोकामना करते हैं। नवरात्र पर माता की महिमा से जुड़ी कशिश की ये खास प्रस्तुति आगे भी जारी रहेगी। मौजूद हैं पटना की अधिष्ठात्री देवी मानी जाने वाली सिद्ध शक्तिपीठ स्थल पर श्री बड़ी पटन देवी मंदिर में और यहाँ आरती कर रहे हैं श्रद्धालु। तो कुछ इन श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे और इनकी भावना के बारे में जानेंगे कि माँ के लेकर उनकी क्या आस्था है। तो ये सिंह माँ की सवारी जो है ये अलग से यहाँ विराजमान है और इनकी भी विशेष पूजा होती है। आप देखिए भव्य और दिव्य रूप में माता की सवारी यहाँ स्थापित है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे माँ के स्थल के बारे में? यहाँ पे आके तो दिल को सुकून मिल जाता है। अभी तो इनका दिन ही चल रहा है और एक्चुअली हम लोग मुजफ्फरपुर से एग्जाम देने के लिए आए, तो आज हम लोग का एग्जाम था नहीं। हम लोग सोचे कि माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाया जाए, तो अपने सहेलियों के साथ आ गए यहाँ पे। तो मतलब माँ का बुलावा आता है तभी आते हैं, कि बहाना बन गया नवरात्र के समय आपका एग्जाम? बिल्कुल, बिना माता रानी के बुलावा का कोई कहीं जा ही नहीं सकता है। आप भी कुछ कहेंगी माता जी इस स्थल के बारे में? माता जी को आते हैं, बुलावा करते हैं तो चल ही आते हैं। साल भर में एक बार तो आते हैं दर्शन करने। सबको माँ पूरा करे, हमको भी पूरा करते हैं। ठीक, आप क्या कहेंगे? माता रानी सबका दुख कृपा हर ले, और क्या कहेंगे। इस नवरात्रि में सबको समृद्धि दे, बुद्धि दे, सबको अच्छा रखे। माता रानी की कृपा हम बच्चों पे बनी रहे, यही कहेंगे माता रानी के नवरात्रि। थैंक यू। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काल, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो देखिए बिहार के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि देश भर से यहाँ लोग पहुँचते हैं, क्योंकि माँ की विशेष महत्ता है और इस स्थल को जागृत स्थल के रूप में मान्यता है। और यहाँ निशा पूजन का भी विधान है जो कि सप्तमी को होता है। उसके बारे में भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे यहाँ मंदिर के पुजारी से। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री बड़ी पटन देवी मंदिर के महंत विजय गिरी जी, और इन्हीं से जानते हैं माँ की क्या महत्ता है और इस बड़ी पटन देवी मंदिर का क्या इतिहास है। महंत जी, क्या इतिहास है और क्या मान्यता है इस स्थान के बारे में? पूरे विश्व भारतवर्ष और कुछ विदेश में भी जो 51 शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ हुआ। अंग, वस्त्र,
आभूषण इत्यादि। उसी में एक अंग सती का दाहिना जंघा पट के साथ यहाँ गिरा था। पट का अर्थ होता है वस्त्र। इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से नाम पड़ा है। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियाँ एक साथ। इनके भैरव हैं व्योमकेश भैरव। पुराण में इनका नाम सर्वानंद करी है। ये नगर रक्षिका भी कहलाती है, ये नगर भ्रमण करती है, समझे। और जिस तरह से सुदर्शन चक्र के पास किसी प्रकार का व्याधि नहीं आता है, उसी तरह से ये माँ का क्षेत्र है। यहाँ कभी भी किसी प्रकार का प्राकृतिक विपदा नहीं आता है। और सच्चे दिल से जो भगवती की आराधना करते हैं उनको वांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ आम पूजा के साथ तांत्रिक पूजा भी सिद्ध होती है, ऐसी भी मान्यता है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। ये वैदिक और तांत्रिक दोनों विधान से पूजा होती है। सदियों से जैसे उसमें कोई फेरबदल नहीं है, कोई नया नहीं। जो वैदिक रूप से पूजाएं होती है वो सार्वजनिक होती है, और कुछ तांत्रिक विधान से जो पूजाएं होती है वो गुप्त रूप में होती है। वो सिर्फ मंदिर के पुजारी और महंत लोग ही उसमें सम्मिलित होते हैं। निशा पूजा का भी यहाँ के काफी महत्व और लोग बोलते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी। निशा पूजा जिस रात को अष्टमी अर्धरात्रि के बाद 12 बजे रात्रि के बाद अष्टमी पड़ता है, उसी दिन महानिशा पूजा होता है। उसकी विशेष महत्ता है। यहाँ ऐसी धारणा है कि 51 शक्तिपीठ की भगवती अपना वस्त्र लेने के लिए यहाँ पहुँचती है। आप उनके चेहरा पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे सब चीज आर्टिफिशियल है, लेकिन आँख भी आर्टिफिशियल है, मुखारबिंद भी आर्टिफिशियल है, लेकिन उनके चेहरे पर जब ध्यान दीजिएगा तो क्षण क्षण उनका रंग बदलता है। ऐसी धारणा है कि जो भगवती उनके पास जिस स्तर से आती है उसको उन्हीं रूप में वो दर्शन देते हैं। तो यहाँ सभी श्रद्धालु आ सकते हैं, कोई विशेष बाध्यता या मान्यता नहीं है? नहीं, सभी की मान्यता है। हमारे यहाँ सबका स्वागत है। सब माँ सबकी हैं, और जो सच्चे दिल से आराधना करते हैं यहाँ तो एक फूल से ही भगवती की आराधना कर सकते हैं। कुछ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 56 प्रकार का भोग लगता है, कोई श्रद्धालु एक फूल लेकर भी माँ को हाथ जोड़ करके उनके चरण में अर्पित कर देता है। उसी पर धन्यवाद महंत जी अपना समय देने के लिए और माता से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भक्तों के साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी पटन देवी मंदिर के गर्भगृह के पास मौजूद है और यहाँ पुजारी जी भी मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। और नवरात्र पर जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मान्यता है कि ये विशेष कृपा बनती है माता की। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? माता के बारे में क्या कहेंगे? माँ भगवती शक्ति पीठ यहाँ है। यहाँ तीनों रूप में विराजमान है, नगर रक्षिका है। माँ सबको कल्याण करने वाली हैं। नवरात्र में विशेष रूप से माँ का पूजा किया जाता है। भीड़ भाड़ रहते हैं, माँ का सब लोग दर्शन करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और देखिए श्रद्धालुओं का तांता हमेशा यहाँ बना रहता है। मंत्र पढ़ता, मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो। माता पिता तमीवा तमीवा वंदो देवता तमीवा तमीवा यत्ता। हो गया। ओ माई क्या बोल? बोल दिए। ओ माई फिर से बोलो। ओम बोलता तो भी तो मैंने लिया। माला को दे तब तो दिन में पैदा हो दिया। देखी तू गोविंदा आले मुरा देव देव होता ओ आंखली गोविंदा बिते दिलीकी तो गोविंदा आले मुरा तेने देव होता। हो गया। तो देखिए माता का नन्हा श्रद्धालु भी माता के दरबार में अपनी कामना के साथ पहुंचा है, माता के आशीर्वाद के लिए पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं हम। जय माता दी।